नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। मेरी काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे कि आप गेहूं और चावल को खाने से क्यों मना करते हो, जो कि हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज तो यही खाते हुए गेहूं चावल खाते थे, उन्हें तो कुछ नहीं होता था। अब ऐसा क्या हो गया जो गेहूं चावल को मना किया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए गेहूं और चावल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेचुरल क्रॉप रही है, ये मिक्स्ड ब्रीड है और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये नहीं खाना चाहिए। दूसरा, ये के अंदर पॉइजनस जो है, विडिसाइड्स जो होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, स्प्रे बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये विडिसाइड्स क्या होते हैं? ये जो आप देखते हो गेहूं के अंदर जो एक खरपतवार होती है, जैसे जो बेकार के जो ये खरपतवार निकलती है, इसको बोलता है वीड। और इसी के ऊपर जो छिड़काव होता है, ये बहुत ही जहरीला केमिकल होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए ये भी बड़ा खतरनाक होता है। इसके अलावा ये जो गेहूं चावल जो हम पैदा करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो लैंड जो भूमि है, ये बहुत ही उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होनी चाहिए, तभी ये पैदा होता है। और इसको पहले जब ये गेहूं और चावल उगता था, तो इसको अमीर लोग ही खाते थे, यानी कि जमींदार टाइप के जो लोग थे, वो लोग इसको खाते थे। ये लेक्स और रिवर्स, जो नदी तालाब के किनारे ही ये पैदा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और इस वजह से ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। और जिस वजह से ये अमीरों का ही खाना था, जो गरीबों का खाना था या जो कॉमन मैन का खाना था, वो था लिटिल एंड कोदो मिलेट्स, यानी कि जो मोटा अनाज होता था, ज्वार बाजरा रागी, ये सब आम इंसान ये खाते थे और अमीर लोग राइस और व्हीट, गेहूं और चावल खाया करते थे। उसके बाद 1960-70 के बीच में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। और हरित क्रांति के नाम पर बहुत कुछ इस देश में हुआ। हरित क्रांति में बहुत सारी कंपनियां और इंडस्ट्रीज जो है, वो जो है उनका इंटरवेंशन शुरू हुआ और उन्होंने एनकरेज किया फर्टिलाइजर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, और बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए वाटर को स्टोर करने के लिए, पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो वहां पर खेतों में पानी दिया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी गेहूं और चावल को उगाने में। और पिछले 50-60 साल के अंदर ये जो गेहूं और चावल, जो कि कभी अमीरों का खाना हुआ करता था, आज वो एक कॉमन मैन का खाना है। ज़्यादातर कॉमन मैन यही खाना खाते हैं, गेहूं और चावल को। इसी वजह से ये जो मॉडर्न डिजीज आजकल जो हो रही हैं, ओबेसिटी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है या डायबिटीज है, ये इन्हीं की देन है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनके अंदर इतना सारा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, और इसके अलावा जो मेन चीज वो है गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक वो प्रोटीन है जो कि इसमें पाया जाता है, और इस ग्लूटेन की वजह से ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है, उस पर जाके ग्लूटेन चिपक जाता है। और चिपकने की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है, वो जो है रुक जाता है। और इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी एफिशिएंसी भी ये बहुत कम कर देता है। ये जो ग्लूटेन है, ये भी एक इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और जो भी हम चावल खाते हैं, वो चावल भी हम बिना छिलके का खाते हैं, पॉलिश राइस खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन बीमारियों का। होता क्या है कि जब हम पॉलिश खाते हैं, बिना छिलके का खाते हैं, तो उसमें फाइबर नहीं होता, और फाइबर ना होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो बड़ी तेजी से रिलीज होता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारा जो ब्लड है, वो हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसके अंदर 5 से 6 ग्राम यानी कि 1 चम्मच के करीब ही शुगर यानी ग्लूकोज होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम ये गेहूं और चावल खाते हैं, ये बड़ी तेजी से हमारे अंदर ग्लूकोज रिलीज करता है। और देखते देखते हमारी बॉडी के अंदर जहां 1 चम्मच ग्लूकोज होना चाहिए, वहां 6, 7, 8, 10 चम्मच ग्लूकोज हो जाता है। और इसी वजह से आप ये महसूस करते होंगे, आप देखते भी होंगे कि जब भी आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको थकान सी होने लगती है, आपको आलस आने लगता है और आपको सोने का मन करता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा हैवीनेस होता है उस शुगर का। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अनाज वो अच्छा होता है जिसका C/F रेशो जो है वो कम हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का जो रेशो है, वो जितना कम होगा, यानी कि एक डिजिट में होगा, वो बेस्ट अनाज होगा। जैसे गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं में 63.5 जो है ये रेशो है, 63.5। और पैडी राइस में जो है 395.5। इतना ज़्यादा पैडी राइस में ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का रेशो है। इससे होता क्या है, अगर ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का रेशो कम होता है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज बहुत धीरे 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 धीरे, स्लो मतलब निकलता है। और जहाँ ये ज़्यादा होता है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी से ग्लूकोज हमारी बॉडी में निकलता है, जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। और अगर हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6.72 ये रेशो है इसका,
इसलिए इसको बेस्ट अनाज माना जाता है। इसके खाने से आपकी बीमारियां होंगी नहीं, बल्कि अगर बीमार हैं तो वो ठीक भी हो जाएंगी। ये वो पांचों जो है मिलेट्स हैं जिनका नाम ब्राउन टॉप है या ब्राउनएड है, कोदो है, लिटिल है और फॉक्सटेल है। और अगर आप ये मिलेट्स खाते हैं, आप ये अनाज खाते हैं, तो आपकी जो ये डिजीज है लाइक ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होंगी नहीं। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको काफी लोगों ने देखा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो अनाज होते हैं वो कौन से होते हैं और इसके खाने से हमें क्या फायदा है। रेशो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको गेहूं और चावल छोड़ के इस पे आना पड़ेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल नहीं होता और सबसे बड़ी चीज है कि ये ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है मिलेट्स। अब आप ये सोचेंगे कि जब मिलेट्स के इतने फायदे हैं तो फिर गेहूं चावल को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, मिलेट्स को क्यों प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि अगर आप मिलेट्स को प्रमोशन में ले आएंगे, मिलेट्स हर जगह चलेगा, हर लोग खाने लगेंगे, तो इस देश में बीमारियां नहीं होंगी। जब बीमारियां नहीं होंगी तो डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल चीजें ये सब खत्म हो जाएंगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इतना अरबों खरबों का जो धंधा इतनी आसानी से बंद हो सकता है? जी हाँ, इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता। आपने कमेंट्स, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। लेकिन कम से कम आप तो शुरू करके अपने आप को, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके मिलेट्स के बारे में और वो भी खुद को और अपने परिवार को हेल्दी रख सकें, बिना बीमारी के अच्छी जिंदगी जी सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।